हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ब्रिज बॉन्ड। देखो नाम से लग रहा है ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड क्या होगा? ब्रिज बॉन्ड बेसिकली एक ब्रिज बनाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, दो एटम्स को एक थर्ड एटम कनेक्ट करता है। उस थर्ड कनेक्टिंग एटम को हम लोग बोलते हैं ब्रिजिंग एटम। और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग जानते हैं बाय द नेम ऑफ ब्रिज बॉन्ड। तो अगर मैं आपसे ब्रिज बॉन्ड की बात करूं, सो ब्रिज बॉन्ड एज द नेम सजेस्ट कनेक्ट्स टू एटम्स टू अ थर्ड एटम which is known as bridging atom। और ये जो बॉन्ड बनेगा, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान दें, इन जनरल, ऐसा नहीं कि हमेशा, बट इन जनरल ब्रिज बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनाती हैं ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर सके। तो ब्रिज बॉन्ड को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, एंड द बेस्ट एग्जांपल इज डाइबोरेन B2H6। B2H6 में बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज बॉन्डिंग होती है जो कि और दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर भी देखी जा सकती है। तो ये स्टार्ट करते हैं डाइबोरेन के साथ और देखते हैं कि डाइबोरेन में किस तरह से ब्रिज बॉन्डिंग होती है। ठीक है, आप देखें डाइबोरेन जो है वो एक्चुअली डाइमर है, डाइमर ऑफ BH3 B2H6। ये जो BH3 है, यहां पर जो आपका बोरोन एटम है, आप देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए BH3 का ही एक मॉलिक्यूल BH3 के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनाता है जिसे हम ब्रिज बॉन्ड या फिर हम इसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब कैसे होता है आप ध्यान दें। देखो ये जो बोरोन है ये एक BH3 मॉलिक्यूल और ये दूसरा BH3 मॉलिक्यूल। अभी अगर मैं कंडीशन के हिसाब से बात करूं तो H और H है, इसके पास H और H। अब बोरोन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों शेयर हो गए। अब बोरोन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। अब अगर इस BH3 मॉलिक्यूल को इस BH3 के साथ एसोसिएट होना है तो देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड बनता है जिसके अंदर आपका जो हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस वाले, मान लो ये वाला हाइड्रोजन इसका है, इसका एक हाइड्रोजन यहां पर है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहे हैं, इन हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1s ऑर्बिटल के अंदर होता है। अब ये जो बोरोन है, इस बोरोन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, कौन से? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ दिस बोरोन, सिमिलरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ दिस बोरोन एटम। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल, ये आपस में क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटरमिक्स होते हैं। और इंटरमिक्स होकर ये एक नया टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं जिसके अंदर, आप समझना मेरी बात, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, या तो वो इस बोरोन से शेयर करेगा या इस बोरोन से। तो कोई भी आप दोनों बोरोन से देख लो तो इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। इन तीनों ऑर्बिटल्स के बीच में, इन तीनों ऑर्बिटल्स में सिर्फ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप देखो ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड के 3 सेंटर है, एक ये वाला बोरोन, एक ये वाला बोरोन और एक ये वाला बोरोन। इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ये जो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था और बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन था, ये इन तीनों एटम्स के बीच में डीलोकलाइज हो जाता है। ये जो ऑर्बिटल बनता है ये एक डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल बनता है और इसके थ्रू जो ये बॉन्ड बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। तो बहुत ध्यान से देखें कि ये बॉन्ड कैसे बनता है। यहां पर आप देखें, दोबारा से बना रहा हूं चीजों को अच्छे से आपको समझाने के बाद, कि बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होते हैं और इस तरह से एक डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। यहां बीच में हाइड्रोजन होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सिमिलरली ये वाला भी सेम एग्जैक्टली इसी तरह का ऑर्बिटल बनाएगा और हाइड्रोजन होगा। यहां पर इस बॉन्ड को हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे बोरोन हाइड्रोजन के शेयर्ड वाले, वो अब इन तीनों के बीच में घूमते रहते हैं, या फिर आप इसे ब्रिज बॉन्ड के नाम से भी जानते हो। ठीक है, आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रेच हो जाता है और ये बनाना की शेप लेता है, इसलिए हम इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो तीनों ही नाम होते हैं इस बॉन्ड के, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद देखें जो बाकी के बॉन्ड्स है वो नॉर्मल, आपके नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जो येलो कलर से मैं बना रहा हूं इन्हें हम लोग टर्मिनल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ये आपके टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर है? ये नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं, इनमें 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके नॉर्मल 2C2E बॉन्ड है। लेकिन जो ब्रिज वाला है वो आपका कौन सा होता है? 3C2E बॉन्ड होता है। तो देखें, आप पढ़ सकते हैं चीजों को, combines with 1s orbital of hydrogen to form delocalized orbital as shown. The electron cloud is distributed between 3 atoms BHB and the bond thus formed is called a 3-center 2-electron bond, या फिर हम इसे किसके नाम से जानते हैं? ब्रिज बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। फर्दर देखें, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होता है 111 डिग्री के आसपास होता है, जबकि जो अंदर वाला बॉन्ड एंगल होता है ये 97 डिग्री के आसपास होता है। मतलब यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, और मैं इसकी स्ट्रक्चर को दोबारा से आपके सामने बना के दिखाऊं, तो यहां पर क्या होता है, ये एक बोरोन एटम है, ये एक बोरोन एटम है, ये जो टर्मिनल वाले दोनों बॉन्ड्स हैं ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन जो ब्रिज वाले हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एक इस प्लेन के ऊपर और एक इस प्लेन के नीचे लाई करता है, लाइक दिस। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो 97 डिग्री के आसपास होता है, जबकि ये वाला बॉन्ड एंगल क्या होता है? 111 डिग्री के आसपास होता है। तो बाहर वाले बॉन्ड्स, जो टर्मिनल बॉन्ड्स के बीच का एंगल है वो ज्यादा होता है, और जो ब्रिज वाले बॉन्ड्स हैं इनके बीच का एंगल क्या होता है? कम होता है। फर्दर आप देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, ये एटम, तीनों इस प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो यहां पर आप 2 चीजें देख सकते हो, एक मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, तो वो कितने होंगे? 6 होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6। आपसे बोल दो मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो नंबर आपको कितना मिलेगा? 4। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप ये वाला प्लेन लेते हो 1 2 3 4, ये आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स यहां पर प्रेजेंट होंगे ही होंगे जब इस प्लेन को कट करोगे। ठीक है? तो कई बार मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम भी आपसे बोल सकता है। ठीक है? तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। दूसरा, ये जो बोरोन एटम है वो यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में यहां पर हर बोरोन एटम है। चौथी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अब तो डाइमर बन गया, तब तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम हो चुकी है। अरे डाइमर तो बड़ा ही मुश्किल से बना है। डाइमर में देखो 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स के बीच में बटे हुए हैं, जबकि होने चाहिए थे 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2-2 बॉन्ड बनाने के लिए। तो अभी भी ध्यान रखना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म नहीं हुई है। ये बॉन्ड बनने के बाद भी जो आपका B2H6 है, B2H6, वो अभी भी किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो ये ध्यान दें, सब चीजें ना बता दिए। टर्मिनल बॉन्ड इज अ नॉर्मल 2C2E बॉन्ड है। मिनिमाइज रिपल्शन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स द शेप ऑफ बनाना, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। Each boron atom is sp3 hybridized and the molecule is non-planar and bridge BH bonds। हाँ, ये पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, मैं उसी पे आने वाला था। इससे पहले मैं आपको लिया, इट एक्ट एज लुईस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ लुईस बेसिस। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखें तो ये जो ब्रिज वाला BH बॉन्ड है ये हमेशा टर्मिनल बॉन्ड से क्या होता है? लेंथ में ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट यहां पर एडेड है, इसे भी आप ध्यान रखें। जो ब्रिज वाला BH बॉन्ड बना वो टर्मिनल बॉन्ड से क्या होता है? ज्यादा लंबा होता है। अगेन रीजन, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? तीनों के बीच में डीलोकलाइज्ड है। समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस डाइबोरेन के बारे में याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बोरोन एटम्स यहां पर, जो डाइबोरेन आपका है, ये अभी भी लुईस एसिड की तरह काम करता है। और जब इससे कोई लुईस बेस रिएक्ट करने आएगा तो इस डाइबोरेन का 2 तरह से क्लीवेज होता है। एक होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज और एक होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज? अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में डाइबोरेन का कैसा क्लीवेज होता है, सिमेट्रिकल होता है या अनसिमेट्रिकल होता है। एक बात। दूसरी बात, क्या इस तरह का बॉन्ड सिर्फ B2H6 में ही बनता है? नहीं, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं BH2, AlH3, इन सब में भी इसी तरह का 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी चलते हैं आगे और बात करते हैं क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन की। तो देखो, तो होता है अनसिमेट्रिकल क्लीवेज और एक होता है सिमेट्रिकल क्लीवेज। अगर आपके पास छोटे लुईस बेसेस हैं, स्मॉल साइज्ड लुईस बेसेस हैं, लाइक अमोनिया, ठीक, तब तो क्या होता है? डाइबोरेन का अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। लेकिन अगर आपके पास लार्जर बेस है ना, जैसे ट्राई अल्काइल अमाइन हो गया NR3,
ऐसे केसेस में आपके पास क्या होता है, इसका सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। याद रखना दो केसेस होते हैं, अगर आपके पास स्मॉलर बेसेस हैं तो उनसे अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, अगर आपके पास लार्जर बेसेस हैं जैसे फॉस्फीन हो गया, टर्शियरी अमाइंस हो गई, उस केस में क्या होता है, यहाँ पर सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। तो प्रोडक्ट कैसे बनते हैं देखें आप ध्यान से, भाई ये आपके पास है B2H6, समझना, ठीक है, ये ब्रिज बॉन्ड्स हैं और ये आपके टर्मिनल बॉन्ड्स हैं। अब अमोनिया एक छोटा बेस है, तो अमोनिया जैसा जब छोटा बेस आएगा तो वो क्या करता है, इसका सिमेट्रिकल क्लीवेज अनसिमेट्रिकल क्लीवेज करवाएगा, यानी ये आपका मॉलिक्यूल ऐसे ब्रेक होगा, 4 हाइड्रोजन उधर 2 हाइड्रोजन इधर, ये आपका एक लुईस बेस है, तो ये इस बोरोन के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इससे रिएक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये BH2 और 2 NH3 जब इससे कनेक्ट होंगे तो NH3 होल ट्वाइस प्लस, और साथ में क्या बनाएगा, BH4 माइनस, या फिर आप इसे सिंपली B2H6.2NH3 भी लिख सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ है। ये जब इधर जाएगा तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपना एक्स्ट्रा लेकर जाएगा, तो बोरोन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, BH4 माइनस PC बनेगी। तो ये दिखाता है कि यहां पर क्या हुआ है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ है। अगर आपके पास कोई बड़ा बेस है, लाइक PH3 है, NR3 है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो आपका डाइबोरेन है उसका सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। तो ध्यान से आप देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे ट्राई अल्काइल अमाइन या फिर फॉस्फीन यूज कर ली है, उस केस में क्या होगा, ऐसे सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, BH3 इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड NR3। तो इस तरह का एक एडक्ट बनता है और सिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ है तो उसके 2 मॉलिक्यूल्स या फिर 2 यूनिट्स फॉर्म होंगे। तो ध्यान दें, हाँ B2H6 में ब्रिज बॉन्ड होता है। ये जो ब्रिज बॉन्ड B2H6 में वो एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, लेकिन फिर भी B2H6 फर्दर एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स 3C2E बॉन्ड के, जिसमें है BH2 है, AlH3 है। तो यहां पर कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं BeH2 की, तो BeH2 के वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी 2 अलग अलग ज्योमेट्रीज होती हैं। अगर आप वेपर फेज में बात करो, कहां पर बात करें, वेपर फेज में, तो वेपर फेज में ये एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी फॉर्म में, डाइमर की फॉर्म में। तो डाइमर कैसा बनेगा, ये बेरिलियम, ये H, ये बेरिलियम, ये H बेरिलियम, और यहां पर एक और हाइड्रोजन। तो ये भी आपका वही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जबकि जो टर्मिनल वाला है नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। अगर आप इसकी बात करो सॉलिड स्टेट में, तो सॉलिड स्टेट में ये एक पॉलीमेरिक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक सॉलिड की फॉर्म में। कैसे, ये बेरिलियम होगा, इधर हाइड्रोजन बेरिलियम, हाइड्रोजन बेरिलियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और अब ये एक्सटेंड होता रहेगा। एंड सो ऑन, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर जो बेरिलियम है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, जबकि यहां पर जो बेरिलियम है, यहां बेरिलियम कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा। तो ये वाला जो है ये अगेन आपका नॉन प्लेनर होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया है, जबकि जो डाइमर है वो कैसा होगा, आपका प्लेनर होगा। ऐसे अगर आपके पास AlH3 है, AlH3 में भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा और एल्यूमिनियम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होगा। अगर आपके पास AlH3 की जगह लेट्स से AlCH3 होल थ्राइस है, तो ये भी आप देखो, ये भी क्या करेगा, देखो CH3 कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, 1 बचा। अब वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है, उस 1 इलेक्ट्रॉन को या तो ये एक इस वाले एल्यूमिनियम से बॉन्ड बनाने के काम में ले या इसमें, तो यहां पर भी 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो यहां पर भी डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होगा और यहां पर भी क्या बनेगा, आपका वही 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। जब आपकी बॉन्डिंग स्पीसी के पास, ब्रिजिंग स्पीसी के पास सिर्फ
एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो हमेशा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। तो ना सिर्फ AlH3 में जबकि AlCH3 होल थ्राइस में भी आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हर ब्रिजिंग बॉन्ड या हर ब्रिज बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर ब्रिज बनाने वाले स्पीसी के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तभी आपके पास ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म होगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, दैट इज ऑफ AlCl3। AlCl3 के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है और ये भी क्या कर सकता है, डाइमर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, वेपर फेज में ये एक डाइमर बनाता है और वो जो डाइमर है उसमें एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, यहां एक और एल्यूमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन। अब देखो ये जो क्लोरीन है, आपको सभी को पता है क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन इस एल्यूमिनियम के साथ शेयर कर लेगा। अब इस क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन जो बचे उनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एग्जैक्टली इसी तरह यहां पर भी एक क्लोरीन एटम होगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से आपके पास ये जो ब्रिज बॉन्ड बना, ये भी एक ब्रिज बॉन्ड ही है, लेकिन ये एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है। बात नंबर 1, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है। कुछ लोग इसे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो ध्यान रखना, कुछ लोग आपको बताएंगे कि ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जैसी कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड होते हैं, ये वाला एक नॉर्मल 2C2E बॉन्ड है। कैसा है, इट्स अ नॉर्मल 2C2E बॉन्ड। और ये सारे ये ब्रिज बॉन्ड है, लेकिन ये ना तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ना ही ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल 2C2E बॉन्ड है, क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में, और कुछ भी नहीं। समझ में आ गया? तो बस ये है कहानी ऑफ ब्रिज बॉन्ड। अगर आपके पास ऐसी स्पीसी है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो ब्रिजिंग कर रही है, तब तो वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगी। और अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो फिर वो आपके पास क्या बनाएगा, एक नॉर्मल 2C2E बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब देखें क्वेश्चन, तो देखो B2H6 प्लस NaH, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर बताना है। तो देखो B2H6 वही आपका डाइबोरेन है, ठीक है, ठीक है, और जहां पे बेस जो है वो है NaH, स्ट्रॉन्ग बेस है H-, ठीक है। तो यहां पर वैसे आपको लगेगा कि H- छोटा बेस है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होना चाहिए, बट ये आपके ध्यान रखने के लिए क्वेश्चन मैंने यहां पे इसीलिए लिया है। H- साइज में छोटे नहीं, तो H- साइज में रिलेटिवली बड़ा होता है, ठीक है, बट स्टिल आप अगर कैटेगराइज करोगे तो एक छोटा बेस है। तो H- की प्रेजेंस में भी आप ध्यान रखना सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। ये जो H- है ये इसको यहां से ब्रेक करेगा, ठीक है, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, और इस तरह से आपके पास क्या बनता है, NaBH4 फॉर्म होता है। तो इस केस में आपके पास सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा और साथ ही साथ NaBH4 ही बनेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो दिया हुआ भी देखो डी, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों यहां पर प्रेजेंट है ना, यानी ए भी होगा और बी भी होगा। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डाइबोरेन? स्मॉल अमाइंस लाइक NH3, CH3, NH2 गिव्स अनसिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन। बिल्कुल सही है। अगर हम अमाइंस की बात करें तो अमाइंस जो होती हैं, देखो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं लाइक H-, उनसे तो सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। आप ऐसा भी देख सकते हो जो लार्जर अमाइन है ये भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा। लेकिन जो छोटे लाइक अमाइंस हैं, जो छोटी अमाइंस हैं, उनके केस में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो ये मैंने आपको सिखाया था, बिल्कुल सही है। लार्जर अमाइंस के केस में सिमेट्रिकल क्लीवेज होता है, ये भी सही है। ये आपका गलत है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, A and B बोथ। तो B2H6 के ऊपर ये छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, इन क्वेश्चंस का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके केस में क्या होगा, सिमेट्रिकल क्लीवेज होगा, लेकिन रिलेटिवली वीकर बेस हैं या फिर स्मॉलर अमाइंस हैं तो उनके केस में क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होता है। सो ये थी आपकी ब्रिज बॉन्डिंग, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।